हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत और उसका टाइप नेक्स्ट। इससे पहले आपको मैंने काफ़ी टाइप पढ़ाया और मैंने अपने सहयोगियों से भी आपको पढ़वा दिया जो जो टॉपिक था। ठीक है ना। तो चलते हैं, आज हम लोग थोड़ा सा परीक्षा में पास व फेल परीक्षा में पास व फेल वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो पास व फेल में क्वेश्चन जैसे कहेगा कि विद्यार्थी इतना अंक पाया, इतने नंबर से फेल हो गया, तो वही सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आपका मार्कशीट नहीं बनता है कि 600 का पूर्णांक था, 600 में इतना पाया, तो उसका उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है। तो बस सेम वैसे ही हमारा क्वेश्चन लगने वाला है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ये काफ़ी अच्छी बुक ले रखी है और इस बुक से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है। कह रहा है एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया। एक छात्र जो है 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 11 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। तो कह रहा पूर्णांक क्या है, उसका पूर्णांक क्या है। तो देखिए, थोड़ा सा इस टाइप के सवाल होता क्या है ना कि जैसे पास और फेल आपको ये सब ज़्यादा सुनने को मिलेंगे ना। तो काम करिए, इस तरह के सवालों में अगर अंक दे रखा है और इतना प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए और इतने नंबर से फेल हो जाता, तो जो फेल हो रहा है ना उसको आप इतना नंबर दे करके पास कर दीजिए। ठीक है। जो 11 अंक से फेल हो रहा है ना उसको 11 नंबर दे के पास कर दीजिए आप। ठीक है। तो यहाँ पे 33% और इतने नंबर पाया वो और 11 अंकों से फेल होगा तो 11 अंक दे करके पास कर दीजिए तब। ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए, कितना जाएगा? 231। तो ये 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे 1% की वैल्यू 231/33, 3 से काट दीजिए। 3 × 3 और 3 × 21 और 3 × 21 11 × 77। 1% की वैल्यू आ गई 7। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा मार्कशीट परसेंट होता है वो 100% पे आधारित होता है। तो 100 का दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। तो 100% की वैल्यू यहाँ भी 100 से गुणा कितना जाएगा? 700 आंसर। तो क्या बोला था? कह रहा पूर्णांक क्या है? उसका पूर्णांक जो है 700 का पूर्णांक है। और हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो 600 का ही बनता है। ठीक है ना। हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की 500 का बनता है। तो इस तरीके से देख लीजिए। तो इस तरह के सवालों में याद रखिए, जो फेल हो रहा है उसे आप प्लस लगा के पास कर दीजिए। ठीक है। दोस्तों
तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको अपने लोगों तक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया। एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 नंबर से फेल हो गया। 36 अंक से फेल हो गया। फिर इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी, ये विद्यार्थी फर्स्ट और ये विद्यार्थी सेकंड, इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 35 अंक प्राप्त किया और 48 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। 48 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो कह रहा पूर्णांक क्या है, कह रहा है पूर्णांक क्या है। देखिए जबरदस्त सवाल है, तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 23% एक विद्यार्थी पहला विद्यार्थी अंक पाया और इतने अंक से फेल हो गया, तो जो फेल हो गया ना इसे आप पास कर दीजिए। तो 23% प्लस, अब इसे पास कर दे रहे हैं, प्लस यानी पास, ठीक है। और एक दूसरा विद्यार्थी 35% प्राप्त किया और 48 अंक अधिक पा गया यानी पास हो गया, तो इसको क्या कर देंगे, फेल। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। फेल वाले को पास और पास वाले को फेल, ये याद रख लेते हैं तो आपका जो है इजी हो जाएगा। तो 23%, देखिए इसको इधर लाइए, घटा दीजिए, तो 2 1 12% हो जाएगा। इसको इसमें घटाएंगे और इसको इसमें से घटा दीजिए, 2 12 हो जाएगा, ठीक है। हमें 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू 12 तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, कितनी, 100। तो 100% की वैल्यू जाएगी 100, यानी उसका पूर्णांक कितने का था, 100 का था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। अच्छा, थोड़ा यहाँ से एक मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इसको इधर लाएंगे 2 जाएगा, इसको इधर लाएंगे 2 जाएगा, माइनस है ना, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 8 4 12 का 82 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 8 से 14 84, तो 12 7 84, 100% 700, उसका पूर्णांक क्या था, 700। अगर यहीं आपसे पूछ लें कि जो 700 पूर्णांक था और पास वाले का प्रतिशत बताएं, ठीक है, या पास होने वाला अंक बताएं, तो इधर देखिए 6 इधर के ले लीजिए और 4 इधर के ले लीजिए, दोनों का अंक सेम आएगा पास होने वाला। तो पास होने वाला अंक तो 23% का मतलब 100, और इस 700 को रखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस चाहे यहाँ कर दीजिए चाहे यहाँ, दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो 0 0 यहाँ कर दिया, 7 16 7 21 के 14 16 प्लस 6 7 19 197। तो पास होने के लिए 197 था उसके लिए, ठीक है। और जैसे पूर्णांक और पास वाले का प्रतिशत बताएं, तो पूर्णांक है 700 और पास होने का प्रतिशत 197, और यहाँ 100 लगा दीजिए प्रतिशत, 0 0 कर दूँ, यहाँ डिवाइड के 7 से 7 दूनी 14, कितना हुआ 7 6 42, 26 कुछ आएगा, 26% आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन के बदले 3 क्वेश्चन लगा लिए।
यहाँ भी रखेंगे तो भी यही आएगा। आप खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं, आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो आज मेरा जो टाइप रहेगा दोस्तों, वो अंक पर आधारित ही पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है परीक्षा में 70% परीक्षार्थी इंग्लिश में 70% विद्यार्थी तथा 65% गणित में, मैथ में 65% पास हो गए। ये भी पास, ये भी पास, ठीक है। पहले लिख लीजिए। 27% दोनों विषयों में फेल हो गए। 27% मैथ प्लस इंग्लिश में फेल हो गए। 27% कह रहा है तथा कुल उत्तीर्ण छात्र दिया है। कुल उत्तीर्ण छात्र कितना दिया है? 248। टोटल परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? परीक्षार्थी की संख्या बताएं। परीक्षार्थी संख्या कैसे बता पाएंगे? देखिए यहाँ देखिए, उत्तीर्ण छात्र दे रखा है ना, और ये फेल, ये दोनों पास। तो चलिए पास वाला तो ठीक है, उत्तीर्ण है ये दोनों, लेकिन ये फेल है, तो इसको भी पास करिए दोनों को ना। कैसे करेंगे? देखिए 27% फेल है ना, तो 100 में से अगर 27% फेल हैं तो कितने पास होंगे ज़रा बता दीजिए। 100 माइनस 27 कर दीजिए, तो 10 में 7 क्या 3, 9 में से 2 के साथ 73%, यानी 73% पास। यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट, अब हम लोग वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। वेन डायग्राम आप कक्षा 11 की मैथ की बुक होती है, उसमें पढ़े होंगे। फार्मूला ये होता है यानी प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यह पढ़े होंगे। तो बस वही देखिए, यानी 70 प्लस 65, और ये इंटरसेक्शन में मतलब दोनों, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना 73%, और ये पास का है। देखिए सब जगह पास पास पास। तो 5 7 6 13 माइनस 73 घटा दीजिए 2, और यहाँ पे जल्दी से होते 13 में से 7 के 6 62% लोग पास हुए। और पास का छात्र दे रखा है, यानी 62% इक्वल टू 248। 1% की वैल्यू क्या जाएगी? 248 बटे 62, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 100% इक्वल टू 248 बटे 62 गुणे 100। यहाँ जल्दी सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए इसे काट दो, 2 से काट दीजिए, है ना, 2 से। तो 2 3 6, 2 का 9, 2 से 12 4। अब कितनी बार में? 4 बार में, तो 4 गुणे 100 यानी 400, ठीक है ना। तो परीक्षार्थियों की संख्या 400, परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 400। कैसे लगाएंगे? ठीक है, देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और अच्छा क्वेश्चन भी था। वेन डायग्राम वाले
क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है ना, उसको आप लगाइए जो है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए। पेपर फर्स्ट में 70% पास हो गए। 60% विद्यार्थी, ठीक है ना, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए। पेपर सेकंड में 60% पास कर 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड में 15% फेल हो गए, ठीक है। खैर, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में पास हो गए। 270 विद्यार्थी फर्स्ट प्लस सेकंड में पास हो गए। तो कह रहा विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है। विद्यार्थी की संख्या तो बहुत ही इजी है। क्या है? इजी। कैसे करेंगे देखें। देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट में 70% पास, सेकेंड में 60% पास और इसमें 15% फेल। तो इसमें पास कितने हैं? इसमें पास कितने हैं जरा बताइए। तो आप बोलेंगे 85% पास। इसमें पास 100 में से काउंट करते, ठीक है। अब पास वाले का दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वही 70 प्लस 60 माइनस 85 और ये पास। तो 7 6 13 130 85 10 में 5 या 5 12 में से 8 4 यानी 45% पास। अब पास का दिया हुआ है 270। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 270/45। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 270/45 150। 9 3 27, 9 5 45, 5 6 30, ये आ गया हमारे पास 600। तो विद्यार्थी की संख्या क्या है? 600, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लगा पाए। तो बढ़िया था ये भी क्वेश्चन। तो देखते रहे, अभी और क्वेश्चन आपको करवाते हैं। हाँ, हम लोग दोस्तों थोड़ा सा और प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं। पास होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं तथा, ठीक है ना, एक छात्र ने 30%, सॉरी, एक छात्र ने 178 अंक लाए। एक छात्र 178 अंक लाया। एक छात्र 178 अंक लाया। अब 22 अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। 22 अंक फेल घोषित कर दिया गया, यानी 22 अंकों से फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक कितने थे? ठीक है, पिछला जैसा ही है, 40% लाना था, 178 अंक लाया।
अब 22 फेल हो गया, तो फेल हो गया तो उसे उतना नंबर लेके पास कर दीजिए। तो 22 लेके पास कर दिए, कितना आएगा 0 और ये 0 और ये 200। तो 40% इक्वल टू 200, तो 1% की वैल्यू 200/40 और 100% की वैल्यू निकाले अगर हम लोग, तो 200/40 गुणे 100, 0 से 0 4 20 500, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फटाफट क्वेश्चन हल कर लेते थे, जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको एक बार। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, जितने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं सबके सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या होगा, कह रहे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं। पास होने के लिए 40% अंक लाने पड़ते हैं। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया, एक छात्र ने 40 में से 30 ही प्राप्त किया और वो 12 अंकों से फेल हो गया, 12 अंक से फेल हो गया। तो क्या बोल रहा है, कह रहा पूर्णांक क्या है। तो देखिए इसमें कितने का अंतर है, 10% का। क्यों? क्योंकि 40 था, 40 में थे जो है वो 30 लाया, 10 नहीं लाया, और ये 12 ना, तो उसे 40% अंक लाने थे, 40% नहीं लाया, वो 30 ही प्रतिशत लाया, यानी 10% से वो कम हो गया। तो वही 10% की वैल्यू 12 अंक इक्वल दे रखा है, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए 12/10, तो 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू जाएगी 12/10 गुणे 100, और ये 0 0 कट गया 120, और क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से आंसर लाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज हमारा, तो चलते हैं दूसरा कुछ देखते हैं। दूसरा प्रश्न, कह रहा है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया, वह 108 अंकों से फेल हो गया। तो 108 अंकों से फेल हो गए ना, तो हम बताएं जो फेल होगा उसे प्लस लगा के पास कर दीजिए, तो प्लस 108। फिर आगे तो क्या एक दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त किया और 24 अंक अधिक प्राप्त कर लिया पास होने के लिए, तो जो पास हो रहा है उसे फेल कर दीजिए। तो कर उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है ना, तो जल्दी से बता दीजिए। उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है, उत्तीर्ण का प्रतिशत ये पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको इससे घटा दीजिए, कितना आएगा जल्दी बताएं। तो आप बोलेंगे 22%, इसको इसमें जोड़ दीजिए, 8 4 12 जो हंसी लगती है, ठीक है, 8 4 12 जो हंसी लगती है 132, तो कट जाएगा क्या, 11 दूना 22, 11 का 11, 11 दूना 22, तो 12। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% वैल्यू 600, ये 600 उसका पूर्णांक है, क्या है 600 पूर्णांक, पूर्णांक नहीं पूछा प्रतिशत, तो 600 में से उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है ना, तो 30/100 ये, ठीक है, ये इसका प्राप्त अंक है पास वाला, चाहे इधर से ले लीजिए पास वाला अंक, चाहे इधर से ले लीजिए पास वाला अंक, दोनों तरफ से सेम पड़ेगा। तो प्रतिशत का मतलब 100, 30/100 गुणे ये जो पूर्णांक है उसका गुणा 600,
प्लस 108, 0 0 कट गया तो 6 3 18, 180 प्लस 108 बटे 600, 8 8 288 बटे 600। और प्रतिशत बोला ना तो प्रतिशत के लिए 100 लगा लीजिए। ठीक, तो यहाँ भी 100 प्रतिशत और यहाँ भी 100%। ठीक है, तो 0 0 कट गया, देख कर देख क्या 6 चौक 24, 6 8 48, 48%। तो पास होने के लिए 48% अंक चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए बहुत लोगों को ये नहीं समझना होगा, ये जो है ना इसका पास अंक है, पास होने का अंक है, चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से, दोनों तरफ से सेम आएगा वैल्यू। ठीक है, इधर से कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा और इधर से कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, इससे पहले हम पहला है दूसरा सवाल यही बताएं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहे परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, अब 60 अंकों से फेल हो गए, तो 60 अंकों से फेल हो गए तो उसे प्लस लगा के पास कर दीजिए बराबर। एक दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त किया और जो है वह पास होने के लिए 24 अंक अधिक ला देता है, तो ये पास होने के लिए 24 अंक अधिक लाते हैं, इसके फेल कर दीजिए माइनस। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक क्या है। तो देखिए इसी तरह है, इसको इधर ले आके घटा दीजिए, तो 12% इधर जुड़ जाएगा 4 8 84। ये तो यार पिछला क्वेश्चन है, सीधा सीधा पिछला क्वेश्चन है सीधा। तो 12 से 84 1% की वैल्यू आ गई 100% की वैल्यू आ गई 700, 700 पूर्णांक। तो ये पास वाला अंक तो 30/100 प्रतिशत हटाइए, 100 लगाइए और ये पूर्णांक का गुणा 700 प्लस 60 और बटे कितना है 700। ठीक है, प्रतिशत पूछने का तरीका ये है, प्रतिशत, ये प्रतिशत है पास होने का। आप पूछे कि पास होने के लिए कितना पूर्णांक, तब तो इसी में सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ऊपर वाला ही केवल आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 30/100 गुणे 700 प्लस 60, 0 0 करेंगे 7 3 210 प्लस 60 270 आंसर। अगर बोले पास होने के लिए अंक बताएं तो 270 अंक। अगर बोले कि पास होने का प्रतिशत बताएं तो प्रतिशत कर लिए पास होने का प्रतिशत, पास होने का प्रतिशत, तो पास होने प्रतिशत ही कट ही है। सॉल्व कर लिए जल्दी से, 0 0 कटा तो कितना जाएगा 270/7। ठीक है, और यहाँ सब कट चुका है, बट डिवाइड कर दीजिए 7 3 21 कितना आएगा 756, मतलब 38% पॉइंट करके। ठीक है, 38 पॉइंट कुछ समथिंग। तो इस तरीके से हम दोनों निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो मज़ा आ रहा होगा। तो अगर मज़ा आ रहा है इसको यहाँ एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए लोगों को।
तो चलते हैं अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब इससे कठिन दोस्तों आपके एग्जाम पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में 36% विद्यार्थी तथा 47% अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ये फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। ये दोनों विषयों में 22% फेल हो, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी में 22% फेल हों। तो बोल रहा है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो देखिए फेल है ना, ये भी फेल, ये भी फेल, तो वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए पहला वाला ना। जब तीनों सेम रहे तो ऐसे कॉन्सेप्ट लगता है। तो 7 से 13 का 3 हासिल 1, 83 - 22, जल्दी बताइए। 61% ही फेल। तो हमसे पास वाला पूछा है, तो पास वाला क्या होगा? 100 में से हम घटा देंगे 61, तो कितना हो जाएगा? 39%। तो पास होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत 39%। इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। देख लीजिए फिर और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जितने क्वेश्चन हैं आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। हमारे पास तो क्वेश्चन का भंडारा है, आप लगाइए इसको। बस दोस्तों 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है ये तो उसी तरह दोस्तों लगा दीजिएगा, ठीक है ना। जो थोड़ा अलग है तो वो बता देते हैं। कह रहा 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में 82% विद्यार्थी, और मैथ में जो है 75% विद्यार्थी, और इंग्लिश प्लस मैथ में ये 70% विद्यार्थी, ठीक है। ये सब पास हो गए। क्या हो गए? पास हो गए। दोनों विषयों में 52 विद्यार्थी फेल हो गए, 52 विद्यार्थी फेल हो गए। तो कह रहा है कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी? विद्यार्थी की संख्या होता है ना, देखिए ये पास दे रखा, ये फेल, तो ठीक है। तो जो तीनों का यूनिट सेम हो तो जोड़ करके घटा दीजिएगा ना। तो 5 दो कितना हो जाएगा? 7, 15, 57, 70, 87%। ये पास वाले हैं। तो फेल कितने होंगे ज़रा बताएंगे? तो फेल हो जाएंगे 100 - 87, 100 - 87 कितना? 13%। 13% फेल का विद्यार्थी दे रखा 52, तो 13 चौक 52, 1% की वैल्यू आ जाएगी 13 चौक 52, 4, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? 400। तो ये क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लगाते हैं। तो अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? 400। अब
जो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो वो बता के दोस्तों, ठीक है ना। बस 2 क्वेश्चन और करवाएंगे इसके बाद। दो क्वेश्चन और देख लीजिए। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का 75% अंक प्राप्त किया। कुल पूर्णांक था, उस कुल पूर्णांक का 75%, मान लीजिए x पूर्णांक था और x पूर्णांक उसने 75% प्राप्त किया। 3 विषयों में से 2 विषय में उसे 60 तथा 82 अंक मिले। 3 विषय था तो 3 विषय में से पहले और दूसरे में 60 और 82 अंक मिला, ठीक है। यदि पहले दूसरे तो तीसरे, ये 3 विषय था ना, पहला दूसरा तीसरा, पहले दूसरे तीसरे का पूर्णांक दे रखा है 75, 100, 125। तो तीसरे विषय में उसे कितने अंक मिले? तीसरे विषय का अंक बताना है। तो इजी है। अब बोला है कि कुल पूर्णांक 75% है और ये पूर्णांक दे रखा है, पूर्णांक पूरा दे रखा है। पूर्णांक तीनों विषय का पूर्णांक दे रखा है, तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, हो जाएगा 225, 225, 75, 300। पूर्णांक कितना? तीनों विषय को मिला के 300। अब कुल पूर्णांक का 75% है, तो कुल पूर्णांक का 75%, 75/100 यानी 5 × 15 = 85, 225, ठीक है ना, यानी 225 अंक है, ठीक है। तो बोल रहा ये कितना पाएगा, तो सबको ऐड कर लीजिए और टोटल बंटवारा कितने में होगा? 225 में। तो 2 8 से 14, 142 प्लस x 225। x की वैल्यू क्या जाएगी? ये वाला, तो 3 12 में 4 83। तो तीसरे वाले का अंक क्या होगा? 83, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो तीसरे वाले का जो अंक है वो 83 है, इस तरीके से, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे ही लगाया करें। कुछ लोग सोच रहेंगे कुल पूर्णांक आप x माने नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए ना, इसको हटा दीजिए। पूर्णांक का 75%, पूर्णांक कितना है? 300, 300 का 75% 225, और 225 नंबर जो है तीनों बंटवारा होगा, तो 2 लोग तो इतना पा गए, तीसरा जो है इतना पा जाएगा, ठीक है। ऐसे लगाएंगे। तो बढ़िया शानदार सा प्रश्न, इजी। वैसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये मैंने हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आप लगाया करें, तभी जाके सफलता मिलेगी आपको, ऐसे नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है विद्यार्थी। देखिए आप विद्यार्थी हैं और एक ज़माने में मैं भी विद्यार्थी था, तो हम भी लोग कम ज़्यादा नंबर पाए होंगे, तो आज हम लोग वही निकाल रहे हैं कितना पाए थे कितना नहीं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिशत ही मेरा जो है समाप्त हो जाएगा, और फिर दोस्तों मैं रीजनिंग बढ़ाऊँगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है एक विद्यार्थी ने गणित के प्रश्न पत्र में कुल 150 अंकों का 70%, मैथ में 150 अंक में से 70% अंक जो है एक विद्यार्थी पाया, और साइंस में जो है 170 अंक
170 में से 50% अंक पाया। फिर क्या बोला, कह रहा हिंदी के प्रश्न पत्र 120 में से उसने जो है 40% अंक पाया। ठीक है, तो कह रहा है अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कुल 140 अंकों का, इंग्लिश में 140 अंक का ना, 140 अंक का, ठीक है, कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x प्रतिशत ना, मान लेते हैं x प्रतिशत, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करें कि कुल अंकों का 60% प्राप्त हो। कुल अंकों ये है ना, कुल अंकों का 60%, ठीक है, कितना 60% प्राप्त हो। तो देखिए बढ़िया प्रश्न है, तो कैसे कर पाएंगे, तो पहले कुल अंकों का 60% निकाल लीजिए। 60% मतलब 60/100, 0 0 पड़ गया, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए, 0 9 और ये 1 2 2, देखिए एडिंग सही है, 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1 2 2 3 440 बड़े 6/10, 0 0 पड़ गया, 6 24 4 हासिल 2, 6 24 26 264, यानी 264 अंक। ठीक है, कह रहा है 140 अंक का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे ये इतना प्राप्त करिए, है ना, 264 अंक आया हुआ है। ठीक है, 264 अंक आया हुआ है, ये इसके इक्वल कर दीजिए, और 140 का x प्रतिशत यानी x/100 मान लीजिए, तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसे काट दीजिए, हो जाएगा 264/14 x। ठीक है, इस तरीके से इसको जल्दी से काट दीजिए, तो कितना जाएगा, 2 से काट दिए 132/7 और 7 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना जाएगा, तो जल्दी से 7 लगभग 18% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर दे रहा है ना, वो यही वाला आंसर दे रहा है। ठीक है, 132/7% भाग कर दिए तो 18% आएगा, नहीं तो यही क्या परसेंट। ठीक है ना, परसेंट लगा दीजिएगा, परसेंटेज। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स सो मच।